हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। एसआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साग। तो हम टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू सीरीज करेंगे जिसमें हम टॉपिक्स जो हैं उनको पिक करके उसमें से 10 क्वेश्चन बनाएंगे, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे और ये 2 पार्ट में आपको मिलेगी। 5-5 क्वेश्चंस आपको दोनों पार्ट में। एक पार्ट कल सुबह मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आप मेरी रोज़ रात को होने वाली जो 10 बजे फ्री क्लास है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जिनका एग्जाम बाकी है, और मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम डीआई और जो है पैसेजेस की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग जो है वो उन्हें इजीली समझ पाएँ। तो फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लास का। इनवाइट कोड है STRYT, इसके थ्रू आप सभी फ्री कंटेंट को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 10% ऑफ मिल जाएगा STRYT कोड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि विगोस्की ने जो है एम्फेसाइज किया सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। तो हेरिडिटी फैक्टर करती है, मोरल फैक्टर करते हैं, फिजिकल फैक्टर करते हैं या सोशल। तो देखिए, हम जो है जब भी विगोस्की को पढ़ते हैं तो हमें क्या होगा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं, तो सोशल फैक्टर्स जो है वो असर डालते हैं। अगर आप पियागे को पढ़ते हैं यहाँ पर तो वो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है और उस हिसाब से चीज़ें जो है वो असर डालती हैं। तो हम यहाँ पर जो एक्सप्लेन करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं वो है ये एक्सप्लेनेशन, जिन पे आपको फोकस करना है। अदरवाइज मैं 5 की जगह 10 क्वेश्चन एक वीडियो में डाल देता। साथ ही साथ अगर आपको भी टीईटी एग्जाम, सीटेट एग्जाम, नेट एग्जाम, पेपर 1 से संबंधित कोई और टॉपिक पे बेस्ड एमसीक्यूज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो विगोस्की जो है वो नोन थे अपनी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए, और उनका ये मानना था कि सोशल इंटरेक्शन और कॉन्टेक्स्ट जो होता है लर्निंग में वो सोशल नेचर से आता है, और चीज़ें हम जो इंटरेक्शन के थ्रू अपनी सोसाइटी में, अपने इन्वायरमेंट में बात करते हुए सीखते हैं, हम कैसे मीनिंग फॉर्म करते हैं चीज़ों का। तो वो इंडिविजुअल लर्निंग और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात नहीं करते थे, वो हमेशा जो है उसे सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखते थे, और नॉलेज म्यूचुअली बिल्ड की जाती है और कंस्ट्रक्ट की जाती है, इस बात में मानते थे। विगोस्की इस व्यू के भी थे कि टीचर जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट दे बच्चों को कि वो कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज विद पीयर्स एंड टीचर्स, जिसे को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं। इसीलिए उनकी थ्योरी जो ZPD है वो MKO के सिद्धांत पे आधारित है, विच इज़ दी मोर नॉलेजेबल अदर, की एक बच्चा जो अपने से थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान के साथ रहेगा तो वो हैबिट्स को, चीज़ों को पिक करेगा और वो चीज़ों को ईजिली समझ पाएगा, और इसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। मैंने इसी चैनल पे करवा रखी है, और मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में जो है वो विगोस्की की थ्योरी का भी लिंक डाल दूँ ताकि आप इसको पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग ये इंपॉर्टेंट रहती है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि थ्योरी विच हेल्प्स दी लर्नर्स टू क्रिएट देयर ओन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। साथ ही साथ कमेंट में जो है वो अपने 5 में से मार्क्स भी लिखना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के 5 में से 5 या 5 में से 4 ही आएंगे। तो देखिए, कौन सी थ्योरी लर्नर्स को क्रिएट करने के लिए अपना इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहलाती है। तो देखिए, अगेन इट इज़ अबाउट द कंस्ट्रक्टिविज्म। और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होती है कि हम कैसे नॉलेज के ब्लॉक्स को बिल्ड करते हैं धीरे धीरे लाइफ में। तो नॉलेज के ब्लॉक्स को बिल्ड करते हुए कंस्ट्रक्टिविज्म को हमेशा एक स्टूडेंट सेंट्रिक फिलॉसफी माना जाता है, ये टीचर सेंट्रिक फिलॉसफी नहीं है। और यहीं से एक क्वेश्चन हमारा ये और सॉल्व हो जाता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो फिलॉसफी है। तो ह्यूमन नॉलेज और लर्निंग जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है लर्नर के द्वारा, और जो है वो पैसिवली नहीं करता। तो यही तो कंस्ट्रक्टिविज्म सिखाती है कि इंसान जो है वो जो नॉलेज गैदर करता है वो चीज़ों को चेक करता है, चीज़ों को अप्लाई करके देखता है लाइफ में, पैसिवली नहीं लेता है, और इसीलिए स्टूडेंट सेंट्रिक है। और कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइज करता है कि ऑटोनॉमी दे बच्चों को, ताकि वो एंटायर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को एंजॉय करें और खुद से चीज़ों को सीखें, जो अलाउ करता है लर्नर्स को कि वो ज़िंदगी को, वर्ल्ड को अपने व्यू से देखें और कंस्ट्रक्ट करें थॉट्स को यूनिक वे में। उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ में हम एंगेज करें जो बेसिकली हमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में काम आती है, और यही टीचर का रोल जो है वो गाइडेंस और फैसिलिटेशन वाला बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रिसेप्टिव लर्निंग जो है थ्योरी किसने दी थी? कॉलर ने, BF स्किनर या डेविड बेशलर या डेविड ऑज़वेल ने? तो जो रिसेप्टिव लर्निंग की थ्योरी है वो डेविड ऑज़वेल ने दी थी। और मैं इनके बारे में आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि रिसेप्टिव लर्निंग जो है कहती है इंटरनलाइजेशन ऑफ मटेरियल प्रेजेंटेड टू द लर्नर थ्रू प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन। मतलब कि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है ना, वो नेचर ऑफ द मटेरियल जो हमको सीखना है उस पर डिपेंड करती है, कितना कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है उस पर डिपेंड करती है। तो जो
ऐसी लर्निंग हो कि आपके सामने जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उस मटेरियल को कितना इंटरनलाइज़ कर पा रहे हो, आप क्या प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन मतलब चीज़ों को अलग-अलग करके देख पा रहे हो प्रोग्रेसिवली। एक साथ अगर करने की ज़रूरत है, कहीं सिंथेसिस करने का ज़रूरत है, क्या कर पा रहे हो। तो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दिया था वे थे डेविड हॉज़बल, जिन्होंने थ्योरी दी थी रिसेप्टिव लर्निंग की, या मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, इसका एमवीएल भी एक नाम है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके मुताबिक मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो 2 चीज़ों को प्रीसपोज़ करती थी। एक कि लर्निंग टास्क जो है वो पोटेंशियली मीनिंगफुल है और दैट इट कैन बी रिलेटेड सब्सटैंशियली टू द लर्नर्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, और दूसरा कि लर्नर मैनिफेस्ट करता है कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स टू रिलेटेड। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये 2 कंडीशन जब तक में नहीं होगी तब तक लर्निंग नहीं होगी, इनका रिसेप्टिव लर्निंग में ये कहना था। और ये थ्योरी जो है वो रिलेवेंट है क्लासरूम टीचिंग में, क्योंकि इसका जो एम्फसाइज़ ये करती है या जिस चीज़ पे फोकस करती है वो लर्नर्स को एक मीनिंगफुल लर्निंग में जो है उस पर फोकस करती है। और इसीलिए कंटेंट भी इंपॉर्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन एंड उसका सिंथेसिस मतलब इंटीग्रल या इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग जो है वो क्या होते हैं। लर्नर्स एक्टिव हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए नॉलेज, सोशल इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, एम्फसाइज करना एक्टिव रोल। तो आपको ये पता लगेगा कि चारों ही सही हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू कहते हैं कि लर्नर्स एक्टिव होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती है और फोकस जो है वो एक्टिव रोल पे होता है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियागे एंड लेविगोस्की जो है वो लर्निंग को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मानते थे और ये कहते थे कि बट वी ऑलरेडी नो, जो हम खुद जानते हैं एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जो है वो इंडिविजुअल टेलर्ड प्रोसेस भी है, कि हम खुद कैसे शेप करते हैं अपनी दुनिया को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये भी बोला जाता है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस है, कि कैसे हम मेंटली जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, अपनी नॉलेज को। तो जो पियागे की भी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थी और विगोस्की की जो है वो सोशल डेवलपमेंट पे थी, लेकिन व्यू कंस्ट्रक्टिविस्ट था उन दोनों का। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू सजेस्ट करता है कि बच्चे एक्टिव हों, इमेजिनेटिव हों, इंटरैक्टिव पार्ट हो लर्निंग का, सोशल इंटरेक्शंस हो और नई नॉलेज को बिल्ड करना। अगला क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग है, ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, ये उसके सपोर्टर्स हैं। तो देखिए पॉज करके आप सही आंसर दीजिए। ओके, सो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, जहाँ पर हम देखते हैं कि बिहेवियरिज्म जो है वो स्किनर से रिलेटेड है और साइको एनालिसिस जो है वो फ्रॉइड से रिलेटेड है, गेस्टाल्टिज्म जो है वो वर्टमैन से रिलेटेड है और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो विगोस्की से रिलेटेड है, जो आपको अभी हमने समझा ही था। तो देखिए बिहेवियरिज्म जो है उसके कई सपोर्टर्स थे, जैसे इवान पावलोव, जॉन बी वॉटसन, बी एफ स्किनर, और साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रूड जो है वो उसके सपोर्टर थे। जो मेन आइडिया बिहेवियरिज्म का था कि फोकस था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ही, और बिहेवियर जो सिंपली एक रिस्पॉन्स होता है हमारा किसी इन्वायरमेंटल स्टिमुली के लिए। तो आपने बड़े सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल्स पढ़े होंगे। साइकोएनालिसिस बेसिकली हाइलाइट्स ऑन द रोल ऑफ कि जो अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स जिसके बारे में हमको नहीं पता है, मेमोरीज और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चीज़ों पे था। गेसाल्टिज्म जो कि मैक्स वेदमेर या फिर वॉल्फ्गैंग कोलर जो है इससे एसोसिएटेड है, उस पर फोकस था परसेप्शन पे, सेंसेशन पे, कि जो होल है वो ग्रेटर है सम ऑफ इट्स पार्ट से। तो पहले हमको पूरी पिक्चर दिखाई देती है, फिर हम उसके हिस्सों पे फोकस करते हैं। जैसे आप रूम में घुसे तो फैन सबसे पहले दिखेगा, फिर फैन के हिस्से दिखेंगे, गेसाल्टिज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म विगोस्की, एज वी ऑलरेडी डिस्कस की लोग कैसे सोशल सिचुएशन से सीखते हैं और इन्फ्लुएंस होती है उनकी थिंकिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ह्यूमनिस्टिक दैट इज अब्राहम मैस्लो या कार्ल रॉजर्स, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हाईएस्ट स्टेट बताते हैं और कैसे लर्निंग का जो पिरामिड होता है उसी तरीके से जो हमारी नीड्स एंड वांट्स होती है उसका भी एक पिरामिड होता है और उसकी सबसे टॉप की नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। कॉग्निटिव जो कि हर्मन एबिंगस और जीन पियागे का नाम आप जोड़ सकते हैं, जो कंसर्न है मेंटल प्रोसेस से, जैसे परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से हमारी मेंटल प्रोसेस जो है इसको इफेक्ट करती है। तो फाइनली इट इज़ डन। तो अब इन 5 क्वेश्चंस में से जितने मार्क्स आए उन्हें कमेंट करिए। कोई और टॉपिक पे भी ऐसे एमसीक्यूज चाहिए तो वो पूछिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो जो आपके दोस्त हों, जो आपकी इस तरीके से आप एग्ज़ाम जो है आप प्रिपेयर कर रहे हैं वही एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो। शुक्रिया, टेक केयर।